नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में आज वाणिज्य उड़ान संचालन का विधिवत शुभारंभ किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार राम मोहन नायडू किंजरापुर के द्वारा रिबन काटकर और फ्लैग ऑफ कर हवाई अड्डे से उड़ान सेवा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग और जनपद प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह, विधायक जेवर धीरेन्द्र सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना विकास प्राधिकरण राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मेधा रूपम, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना विकास प्राधिकरण शैलेंद्र भाटिया, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नीतू शर्मा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अध्यापक क्रिस्टोन स्टेलमैन सहित प्रशासन, यमुना विकास प्राधिकरण एवं एयरपोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वाणिज्य संचालन के प्रथम दिन इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए उड़ान भरी। इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय विधायक जेवर धीरेन्द्र सिंह, यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राकेश कुमार सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शैलेंद्र भाटिया तथा उप जिलाधिकारी जेवर दुर्गेश, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि उपलब्ध कराने वाले 28 महिलाओं सहित 170 किसानों को लेकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा से लखनऊ गए। यहां पर किसानों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से संवाद कर धन्यवाद ज्ञापित किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रारंभ होने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में हवाई संपर्क को नई मजबूती मिलेगी। ये हवाई अड्डा व्यापार, पर्यटन, रोजगार एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हवाई अड्डे पर यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक डिजिटल सेवा, सेल्फ चेक इन, बैगेज ड्रॉप, बेहतर यात्री सुविधाएं और स्थानीय संस्कृति से प्रेरित वास्तुशिल्प की व्यवस्था की गई। प्रारंभिक चरण में घरेलू उड़ानों का संचालन किया जा रहा तथा आगामी समय में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रारंभ की जाएंगी। उन्होंने कहा कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक एयर कार्गो सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। उन्होंने बोला है जिस हिसाब से वो हैं, जॉब तो उनको मिलनी चाहिए। और फिर देखो, अब ये कानूनन कार्रवाई है, जो भी हमारे धीरेन्द्र साहब जी, विधायक जी जो भी हैं वो करेंगे, और जो भी निर्देश गवर्नमेंट से आएगा वो मानना पड़ेगा। क्या शुभ नाम है आपका? अखिलेश छोकर। अखिलेश जी, छोकर था। अरे आप इसी बैठे हैं। तो ये बताइए, यहाँ का जो युवा है इसको बात लेके परेशान है कि भाई हमें जॉब नहीं। देखिए, उनको जो आश्वासन दिया गया जॉब के लिए, उसमें उनके प्रति कार्रवाई चल रही है। अभी क्या उसका डिसीजन आएगा इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। बाकी यह है कि उसके लिए आंदोलन वगैरह चल ही रहा है और उसके पे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई डिसीजन आएगा जरूर। आज ऐतिहासिक दिन, यानी कि लोगों को बड़ा इंतजार था आज के दिन को लेकर। क्या कुछ बोलेंगे यहाँ के जनता, क्षेत्र, विधायक, सांसद? देखिए, विधायक जी के बारे में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, उनका जो काम है वो एक अव्वल दर्जे का काम है। बिल्कुल, मतलब वो इस तरीके से काम करते हैं कि शिकायत का कभी मौका ही नहीं देते हैं। चाहे वो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ये ऐतिहासिक क्षण हमको देखने को मिल रहा है। काफी वर्षों से हमें इंतजार था कि भाई कब जेवर से पहली फ्लाइट उड़ेगी, तो आज वो हो गया। तो किस तरीका से आप फील कर रहे हैं इस बात को? कैसे खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी इस तरीके से हम लोग महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग तो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, तब भी हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे प्रदेश में इतना भव्य और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ है, पहला टर्मिनल, और आगे भी चलता रहेगा अगले 10-20 साल तक। तो कहीं न कहीं हमारे लिए भी लाभ के लिए फायदेमंद ये भव्य योगी जी द्वारा निर्देशित और हमारे मोदी जी जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा ये बहुत बड़ा सौगात है यूपी की जनता के लिए। यहाँ के जो मुखिया हैं, यानी कि क्षेत्रीय विधायक हैं, क्या कुछ बोलेंगे उनको लेके, क्योंकि उनके ही अथक प्रयास से यहाँ आज ये संभव हो पाया? जी, उनका प्रयास एकदम अव्वल दर्जे का रहा है। उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे सहयोग दिया है और किसान को लेकर के उनके प्रति जो भावना है वो एकदम सुपर है। उनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि हमें विशेष उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी है, हमें जो भी मालूम है वो अच्छी जानकारी है कि वो जनता के हित के लिए, किसान के हित के लिए आगे भी खड़े रहेंगे और साथ में लड़ेंगे। हो गया। लाइट में भी थोड़ा उनका उनके वीडियो सब बनवा लिए। राज जेवर की इज नाउ गोइंग ऑन एक्स ट्रेन और
लैंड हो गई है, बेंगलोर वाली शायद लैंड हो गई। कैसा महसूस कर रहे हो आप योगी जी? महसूस ऐसा कर रहे हैं कि जो हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी ना देख सकें। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, किसान यहाँ को बहुत खुश, योगी जी के आशीर्वाद से ये क्षेत्र विकास की तरफ बढ़ गया और आगे भविष्य में हम योगी जी को समर्थन भी करते रहेंगे और ऐसी ही खुशहाली के की उड़ान को लेकर सबसे पहले तो आज का जो दिन है, दिल्ली एनसीआर ही नहीं, यूपी ही नहीं, पूरे भारत के लिए गौरव का पल है। भारत के लिए एक बड़ा ही उत्साहिक और ऐसा गौरव का पल है जिससे ये विकास की नींव रखी जा रही है। और आज करीब काफी लंबे समय के बाद जो हमारे यहाँ जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक पहले पैसेंजर का हम लोग वेलकम करेंगे, तो साथ ही में नोएडा एयरपोर्ट के विकास में बड़ा योगदान रहा है माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी की, साथ में सांसद माननीय महेश शर्मा जी का और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी के सादर इस देखरेख में ये जो एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, इससे आसपास के क्षेत्र, यह जेवर सिर्फ जेवर नाम नहीं, जेवर यानी गहना, और यह क्षेत्र एक गहने के रूप में उभरता हुआ, जहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 70 मिलियन पैसेंजर्स और साथ में आसपास के लोगों में रोजगार के काफ़ी अवसर और यहाँ पे काफ़ी परिवहन सुविधाएं, जैसे आपको पता है कि आज से नई बसें भी चलने लगेंगी, तो काफ़ी यहाँ के क्षेत्र में विकास हुआ। और सबसे बड़ी खुशी और बड़े गर्व की बात है कि मैं अजीत सिंह यादव यहाँ पे एज ए असिस्टेंट मैनेजर वर्किंग हूँ इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, जो सीसीटीवी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम चीज़ों को देख रेख में मैं एज ए ज्वाइन था ईसेक सिक्योरिटी कंसल्टेंट कंपनी में। तो हमने काफ़ी आधुनिक जो आज का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस तरीके से हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में अपना जो योगदान था सभी सहयोगियों के साथ में योगदान दिया। इधर हमने जो कार्य किया काफ़ी सुगम और सरल, और साथ के साथ यहाँ पे एक खासियत ये है कि पैसेंजर्स को ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है। पैसेंजर सीधा अराइवल से आएंगे, सीधा आप एलिवेटर से पकड़े, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम तक गए, उसके बाद स्कैनिंग कराए, सीधे पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज तक पहुँच गए। तो ये सबसे सुगम और सरल यात्रा का अनुभव पैसेंजर्स करेंगे, सबसे बड़ी खास बात है। यहाँ पे फ्यूचर में भी जो एक्सपेंशन होना है उसके बारे में आप जानते ही हैं, जैसा कि एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट, ये हमारे लिए बड़े गौरव पल होगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद जो इस मंच पर बोलने के हमें आपने मौका दिया। तो यह गौरव का जो दिन है वह सबके लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों आज हम इस टाइम मौजूद हैं जेवर एयरपोर्ट पे, जहां आज पहली फ्लाइट उड़ी है और यहाँ के लगभग 172 किसानों के साथ यहाँ पहली फ्लाइट में हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने भी सफर किया है और लखनऊ में जाकर के उनका सीएम योगी आदित्यनाथ जी के साथ लंच भी होगा। फिर रिटर्न उनकी 3 बजे फ्लाइट यहाँ फिर से यहाँ प्रस्थान करेगी और यहाँ जेवर एयरपोर्ट पे उतरेगी। तो उसी वक्त देखते हैं उन किसानों के दिल की फीलिंग क्या होगी, उनसे भी बात करेंगे जब वो यहाँ पहुंचेंगे। तो आखिर यहाँ आज विकास जो हुआ है उस विकास से वो कितना संतुष्ट हैं और उस संतुष्टि के कारण देखते हैं कि आज इस उत्तर प्रदेश में जो हमारे योगी आदित्यनाथ द्वारा जो एक सौगात दी गई है जेवर एयरपोर्ट की और यहाँ के किसानों को जो एक विकास की लहर दी गई है, यहाँ किसान उससे कितने खुश हैं, क्या उनकी फीलिंग है, उसे जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल जन जागरण संदेश के साथ। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शाहरुख इदरीसी, ग्रेटर नोएडा से।